क्योंकि उनके सिवा नीमच के अंदर आज पावर में है कौन। आज वो समाज सेवी के नाम पे तो समाज सेवी है, लेकिन समाज सेवा के नाम पे पीछे क्या क्या होता है हर इंसान जानता है। नीमच में उनके खिलाफ कौन बोलेगा, कोई बोलना ही नहीं चाहता। जी हाँ, मेरी 30 बाई 30 की ज़मीन है, वो आज हटा के 20 बाई 20 उसके ऊपर शराब की गुमटी रखी गई है। किसने रखी? ये अशोक जी गंगानगर वाले ने। जी हाँ, मैंने कलेक्टर साहब के सामने, एसपी साहब के सामने लिखित में शिकायत कई बार पेश कर चुकी हूँ, लेकिन वो सब कागज़ रद्दी बन के रखे जाते हैं। पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, किसी तरह की धमकी आ रही है। मकान मालिक तक ने भी मुझे ये कह दिया कि आप मकान खाली कर दो। कुछ भी बात होती है तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी मेरे परिवार के सहित। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज एक पीड़ित परिवार नीमच से चलकर यहाँ पर आया है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की है। मामला है भू माफिया और शराब माफिया को लेकर। शराब माफिया प्रदेश में इतने एक्टिव हो चुके हैं कि लोगों की अब ज़मीन हड़पने लगे हैं। जब कलेक्टर, एसडीएम हर जगह 10 साल से लड़ाई लड़ने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित परिवार प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए भोपाल आया और भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम जैनब है। पति मुर्तज़ा अली, जाति बोरा, निवासी नीमच। आप नीमच से यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई हेमंत खंडेलवाल जी से, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कहा, क्या समस्या? अध्यक्ष साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप नीमच जाइए, दिलीप सिंह परिहार जी से मिलिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। मैं समस्या का निराकरण के साथ साथ मेरी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे आई हूँ कि इतना बड़ा काम करने के बाद मुझे पता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो सकता है। क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल है कि किसी भी केस में उलझा देना, कुछ भी कर देना, ये उन लोगों के लिए आम बात है। मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या विषय है? आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है? जी हाँ, मेरी 30 बाई 30 की ज़मीन है, वो आज हटा के 20 बाई 20 उसके ऊपर शराब की गुमटी रखी गई है। किसने रखी? ये अशोक जी गंगानगर वाले ने। कब से रखी हुई है? ये रखे इनको 1.5 साल हो गया है। तो क्या परेशान कर रहे हैं आपको? ज़मीन नहीं दे रहे? ज़मीन के ऊपर कब्जा है, इनके खिलाफ कौन बोले? उस ज़मीन को ना तो कोई खरीदना चाहता है और ना ही उस ज़मीन के लिए कोई मेरा कुछ निराकरण हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो चुकी हूं। आपने शिकायत की कलेक्टर में, एसडीएम में, सब जगह जन सुनवाई में? जी हाँ, मैंने कलेक्टर साहब के सामने, एसपी साहब के सामने लिखित में शिकायत कई बार पेश कर चुकी हूँ, लेकिन वो सब कागज़ रद्दी बन के रखे जाते हैं। आप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके ज़िम्मेदार तो मैं सीधा यही बोलूँगी कि अशोक जी रहेंगे, क्योंकि उनके सिवा नीमच के अंदर आज पावर में है कौन। आज वो समाज सेवी के नाम पे तो समाज सेवी है, लेकिन समाज सेवा के नाम पे पीछे क्या क्या होता है हर इंसान जानता है। कितने गलत कमेंट्स आते हैं। अगर आज मैं आपके सामने मीडिया में कुछ बात कहने के लिए खड़ी हूँ, कई लोग मुझे गंदे कमेंट्स, वहाँ पे पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, किसी तरह की धमकी आ रही है। मैंने इन चीज़ों के लिए आज जैसे ही प्रशासन से शिकायत करना शुरू की, तब से मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए। कहीं से धमकी आ रही, कहीं से कुछ आ रहा है। इवन कि मैं जिस किराए के मकान में रहती हूँ, उस मकान मालिक तक ने भी मुझे ये कह दिया कि आप मकान खाली कर दो। नीमच में कोई मुझे किराए से मकान देने को तैयार नहीं है। मैं सड़क पर आ चुकी हूँ। मतलब आप इतने दुखी हो गए, उसके बाद भी प्रशासन सुनने को तैयार क्यों नहीं सुनता ना? प्रशासन सब प्रशासन हुआ, कुछ भी हुआ, सब उनके है, सब लोग उनके हैं। नीमच में उनके खिलाफ कौन बोलेगा? कोई बोलना ही नहीं चाहता। नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता, सब डरे हुए। प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं अपने परिवार के साथ में आत्मदाह कर लूँगी? जी हाँ, मैंने उनके सामने यही बात रखी है कि अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ और इस चीज़ से अगर कल से कोई भी समस्या आती है या कोई भी तरीके से मेरे घर परिवार में, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे कोई भी परेशानी आती है, तो इसकी जिम्मेदार जवाबदार अशोक जी होंगे। और कुछ भी बात होती है तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी मेरे परिवार के सहित। तो आपको भरोसा है प्रदेश अध्यक्ष पे? जी हाँ, मुझे भरोसा तो है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है। देखिए अब इन सब मामलों में वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक मेरी मदद हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूँगी कि लाडली बहना कि आपने इतनी बड़ी रखी है, तो आप थोड़ा सा बहनों के लिए आगे आए, मेरे लिए सुरक्षा प्रदान कीजिए, मुझे न्याय दिलवाइए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी गुहार लगा दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप नीमच जाइए, जिलाध्यक्ष से बातचीत करिए, मैं इस विषय को देखता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 साल से उनकी ज़मीन है, उस मौके पर 2 साल से कब्जा है और 2 साल से लगातार प्रशासन के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कानून व्यवस्था की बात कर, लोग कहते हैं कि अशोक गंगानगर
मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं, मेरे परिवार को खतरा है, और कानून भी उनका साथ देता है, प्रशासन भी उनका साथ देता है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इस समय कोई भी शराब माफिया हो या भू माफिया हो, किसी की नहीं चलेगी, इस समय सिर्फ प्रदेश में सुशासन चलेगा। और अब लगता है कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरे के उस पार बंटी हैं, मैं राघव शर्मा।